हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। 7 बज चुके हैं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। डेली 7 बजे आप मेरे साथ में जुड़ा करो शिक्षण अभिरुचि की क्लास के लिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 7 बजे शिक्षण अभिरुचि के लिए ज़रूर जुड़े मेरे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की क्लास को। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पर भी आपने सोशल मीडिया पर विजिट नहीं किया है, देखा नहीं है, फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आपको बता दूं कि शाम 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। 8 बजे रात को जीके की क्लास और रात 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो ये क्लासें आप रेगुलर रूप से लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी एकदम ताबड़तोड़ चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कल हमने 1 से 20 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, है ना। चलिए चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। आप छात्रों, देखिए पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षण अभिरुचि का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते समय आपको एक शिक्षक की तरह सोचना है, क्योंकि अब आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आप भावी शिक्षक हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो भावी शिक्षक किस प्रकार से सोचता है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। और आपको एक शिक्षक की तरह ही सोच कर आंसर देना है ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का प्रयोग या फिर पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराधी की गंभीरता या फिर केवल अपराध की आवृत्ति। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार। जल्दी से सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। बताइएगा, जब आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से कौन सा मापदंड यहाँ पर की पालन करेंगे? बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपराध की आवृत्ति व गंभीरता पर, अपराध कितना बड़ा है उसके अनुसार उसके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। अपराध उसने कितना बड़ा किया है या फिर कैसा किया है, ठीक है ना, तो वैसा ही उसको सज़ा दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, मतलब कि देरी से आता है, तो आप क्या करेंगे? चलिए दोस्तों, एक छात्र रोज़ मतलब कि लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारण का पता लगाएंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? आंसर फरमाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो यही उठने वाला है। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप करोगे उनके कारणों का पता, वो क्यों आ रहा है लेट, है ना, लेट क्यों आ रहा है उससे पूछेंगे। उसके बाद में जो भी है उसके अभिभावकों को शिकायत करेंगे या फिर उसके बाद में उसे दंडित करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए या फिर सहयोग के लिए? करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षक
के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? जिम्मेदारियां, है ना। चलिए आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको डेली लाइव क्लासेज मिलती रहे और आपको पूरा फ़ायदा मिलता रहे ना। और इंस्टाग्राम पर भी आप ज़रूर फॉलो करें मेरे प्यारे दोस्तों RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को। ट्विटर पर भी आप फॉलो करें ताकि आपको जब भी कोई समस्या हो उसका समाधान हम निकाल सकें ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा नए ज्ञान के लिए शिक्षक को जिम्मेदारियां लेने जो भी उत्तरदायित्व लेता है तो उसके लिए उसे क्या दोस्तों उसको सीखने के लिए उत्तरदायी मतलब कि उसको सीखने के लिए जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, ना कि प्रशंसा के लिए या फिर पदोन्नति के लिए या फिर सहयोग के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। परिवार, समाज, पुस्तक या फिर दोस्त, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो पुस्तक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे बड़ा दोस्त पुस्तक है। यदि आप पुस्तक को अच्छे से पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे अच्छा दोस्त आपकी पुस्तकें होंगी ना। और जब आप अच्छे दोस्त पुस्तक को बना लेते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। ये होता है पुस्तक का कमाल, ठीक है ना। तो पुस्तक या फिर किताबों को आप अपने करीब में लाइए और उन्हें पढ़िए और अपनी जीवन में इनको एक जगह दीजिए ताकि आपका ज़िंदगी, आपकी जीवन संवर सके ना। चलिए, क्योंकि किताबें नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है आज की ज़िंदगी में। चलिए, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। छात्र, साथी अध्यापक होगा यहाँ पर, ठीक है ना। साथी अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं या फिर परिवारजन। छात्र का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए कौन सहायक है? बहुत ही शानदार। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्र। देखिए छात्र एक ऐसा इंसान है जो कि अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाता है। अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि छात्र जितने क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि छात्र एक ऐसी चीज़ है जिसके माइंड में हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं और वह हज़ारों क्वेश्चन शिक्षक के पास में जाएंगे तो उसका शिक्षक का माइंड चलेगा और शिक्षक का माइंड चलेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वही है कि छात्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना या फिर व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा है जो कि जिसके लिए हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हम शिक्षा क्यों लेते हैं? एक प्रमुख उद्देश्य क्या है आपके जीवन में शिक्षा का, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, शिक्षा केवल नौकरी लगने के लिए नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षा इसलिए ली जाती है कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो सके, आपकी पर्सनैलिटी बन सके, ठीक है ना। एक अलग ही व्यक्तित्व आपका होना चाहिए, इसलिए शिक्षा ली जाती है, समझे आप। तो वही है ऑप्शन नंबर दे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सफल नेतृत्व होता है, सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह है,
आधारित या फिर तानाशाही? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्रजातांत्रिक। क्या दोस्तों? प्रजातांत्रिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनके धन लोलुपता बढ़ जाती है, या फिर उनका वेतन कम है, या फिर स्वयं के ज्ञान में अभिवर्ती होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर फरमाइएगा। अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर स। देखिए, छात्र उन्हें ऐसा बाध्य करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। छात्र बाध्य करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही वहीं पे पढ़ाएंगे। तो स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं वो तो कहेंगे नहीं कि ट्यूशन जाओ, ठीक है ना। जो स्कूल में पढ़ सकते हैं वो थोड़ी कहेंगे मुझे ट्यूशन पढ़ाओ, तो छात्र तो बाध्य नहीं करेंगे। जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं वो तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि जो स्कूल में ही नहीं पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ना चाहेंगे। और धन की लोलुपता बढ़ जाती है। अब देखिए, धन की लोलुपता तो सबको होती है दुनिया में, ठीक है ना, लेकिन ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते। उनका वेतन कम होगा तभी धन उन्हें चाहिए होगा, और उसके लिए वो इसका सहारा ले सकते हैं ट्यूशन का, जिससे वो और आमदनी कर सके, ठीक है। स्वयं के ज्ञान में अभिवर्ती होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, तो ये इसको हम इसके नीचे डालेंगे, क्योंकि 2 नंबर पर हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये और यहाँ पर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति व आध्यात्मिक से संबंधित हो, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा है वो व्यावसायिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, ठीक है ना, और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक होनी चाहिए। सभी प्रकार की होनी चाहिए, तब वो शिक्षा अच्छी है, बाकी नहीं तो काम की शिक्षा नहीं है, ठीक है ना। अब शिक्षा है तो शिक्षा देंगे तो उनसे वो व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, ऐसी शिक्षा तो होनी चाहिए। शिक्षा क्यों लेते हैं हम? कि हम आत्मनिर्भर बन सके, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, ठीक है ना। तो शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है। वैज्ञानिक होनी चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल जो भी रिसर्च हैं वो भी होने चाहिए, ताकि एक अलग ही तरीके से वो एजुकेशन समझने में दिक्कत ना आए। संस्कृति हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है क्या? अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक स्रोत पूर्णता। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करती है। बिल्कुल, अध्यापक का संबंध तो बिल्कुल ज्ञान से ही होता है, ठीक है ना। तो अध्यापक का ज्ञान है वो उसकी जागरूकता पर निर्भर करता है, वो कितना जागरूक है, ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है ना। बिल्कुल शेयर वेयर करते रहो और बातें मत करो क्लास में ना। देखिए जो पढ़ना चाहते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप बस शेयर करके आ जाओ एक बार और लाइक वाइक कर दो। उसके बाद में अपने जो मोबाइल है उसको हॉरिजेंटल मोड पर कर दो और आड़ा कर दो, कमेंट वमेंट सब बंद, ठीक है ना। बस आप सुनते रहिए और जिनको कमेंट में जवाब देना है, आंसर देने हैं, वो बस आप जवाब देते रहिए, बातें मत करो बस, है ना। बातों में कुछ नहीं रखा है क्योंकि अब 2 महीने ही नहीं रहे हैं पूरे। 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, फिक्स है, कोई आगे पीछे नहीं होगा। 3 जुलाई फिक्स है, 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा पीटीटी का, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो जाए तो आप क्या करेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, या फिर किसी एक पक्ष की ओर होंगे, या फिर ध्यान ही नहीं देंगे? बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए राजनीतिक बहस हो गई है कहीं पर तो उसमें आपको सक्रिय भाग लेना चाहिए। क्या गलत है क्या सही है उसका, सक्रिय मतलब कि एक्टिव रूप से आप उसमें भाग लेंगे, सक्रिय रूप से, तो आप कुछ निर्णय कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या फिर उनको धन देकर। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, बताइएगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है? अधिक शिक्षण सुविधाएं देकर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छी शिक्षण सुविधाएं देकर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही बैठेगा 3 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, गंभीर हो, धनी हो, क्या हो? बताइएगा। बहुत ही शानदार। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ने की कोशिश करा करो ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेता सफल नेतृत्व दे सकता है जब वो गंभीर हो, ठीक है ना। गंभीर मतलब कि बिल्कुल एकदम एक्टिव हो और अपने काम के लिए बिल्कुल सजग हो, एकदम तत्पर हो, तो वही है जो कि बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए छात्रों के अनुसार, खंडों में, बाद में, बीच बीच में। करेक्ट आंसर बताइए। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जटिल व कठिन विषय का जो शिक्षण है वो करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंडों में जो भी कठिन विषय होता है, जो भी हार्ड सब्जेक्ट होता है, उसमें हम यदि छोटे छोटे शॉर्ट
खंडों में, भाग में विभाजित कर दे तो वो इजी से समझ में आएगा और बच्चों को ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण या फिर पुस्तक अध्ययन। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, मेरे पास तो काफ़ी स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक, देखिए समाज से जुड़ना है, बुराई, समाज की बुराइयों से जुड़ना है, समाज की जितने भी चीज़ों से जुड़ना है तो सामाजिक सर्वेक्षण होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर या फिर दोनों के मध्य अंत्यक्रिया पर। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। एक प्रभावी निर्णय निर्माण किस पर निर्भर करता है? देखिए, जो एक तो एक जना कोई निर्णय ले रहा है, एक काफ़ी लोगों की मदद से जो निर्णय अंत्यक्रिया करके निर्णय लिया जा रहा है, वो ज़्यादा सही होगा या फिर एक जने से लिया हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के मध्य अंत्यक्रिया पर जो निर्णय है बिल्कुल निर्भर करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। देखिए, आपको शिक्षण अभिरुचि में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सा सही करें, है ना, किस तरीके से सोचना है। तो मैंने आपको कहा है कि शिक्षक को मानकर, मतलब कि खुद को शिक्षक मानकर आपको सोचना है। तो शिक्षक के क्या क्या गुण होते हैं मैं आपको बता दूं। शिक्षक सब कुछ सबको एकदम समान देकर ही सही सही है सोचता है। ठीक है ना, एकदम जो करेक्ट होगा वही सोचेगा। तो शिक्षक की तरह आपको इससे सोचना है कि जो बिल्कुल सही है वही सोचना है, ताकि भले ही आपके लिए वो गलत हो या फिर कैसे भी हो, आपको कुछ भी लगता हो, लेकिन आपको शिक्षक की तरह सोचना है, एकदम सही और सजग। चलिए, अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। बताइएगा दोस्तों, आपको क्रोध कब आता है, मतलब कि एक शिक्षक को क्रोध कब आता है? ठीक है ना, मेरी बात नहीं मानते मतलब कि आपकी बात नहीं मानते तब, अपने स्वार्थ की बात करते हैं तब, या फिर किसी निर्दोष को दोष देते हैं तब, या फिर आपसे झगड़ा करते हैं। तो क्रोध कब आता है एक शिक्षक को? जब किसी निर्दोष को दोष दिया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, बताइएगा। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, बताइएगा। शिक्षा में सुधार की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिएगा, प्रशासनिक सुधार द्वारा, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के द्वारा, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो सीधी सी बात है, टीचर पढ़ाने वाला अच्छा होगा तो बिल्कुल शिक्षा में सुधार आएगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि दोबारा समझाएं, अगला पाठ शुरू कर दें, अध्यापक से बात करें या फिर प्रश्न पूछें। यदि किसी छात्रों को पाठ समझ नहीं आया तो अध्यापक को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल दोबारा समझाना चाहिए, और तो कोई चारा ही नहीं। समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाओ, है ना। शिक्षक का काम ही है समझाना, तो शिक्षक का काम यही है दोबारा समझाओ। तो वही है कि दोबारा समझाना चाहिए। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, ठीक है ना। आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार देख सकते हो, जितनी बार समझ में नहीं आया तो उतनी बार देख सकते हो। तो वही है फ़ायदा, है ना, टेक्नोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। देखिए ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और इनमें आप अटक जाते हैं, गलत बात है। ऑप्शन है दुष्परिणामी बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए आप पढ़कर आए हैं, ठीक है ना, और आप पढ़कर आए हैं तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटी है क्लासरूम में, स्कूल में, है ना, वही चीज़ें यहाँ पर फिर से रिपीट होगी। और अब आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको वो चीज़ें वापस देखने को मिलेगी जब आप एक शिक्षक बन जाओगे, ठीक है ना। जो आपके साथ में आपके टीचर करते थे वो आपको अब अपने स्टूडेंट्स के साथ करना होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको समझाने के लिए शिक्षण अभिरुचि का ये पार्ट यहाँ पर रखा गया है 50 क्वेश्चनों का, ठीक है ना, पीटीटी बीएसटीसी में, ताकि आप बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकें और बच्चों को कैसे समझा सकें। जो भी विधियाँ हैं शिक्षण की वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुष्परिणाम बताएंगे। सबसे पहले तो चोरी के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं वो बताएंगे, उसके बाद में उदाहरण देके समझाएंगे, उसके बाद में हम भी ना समझे तो उसे सज़ा देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए। इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर जुड़े। इंस्टाग्राम पर जुड़िए और ट्विटर पर भी आप जुड़े, ताकि जब भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी लिए आवाज़ उठा सकते हैं ना। तो ट्विटर पर भी आप जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे वाली में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और टाइम टेबल तो आप सभी को पता ही है, नहीं पता है तो आपको बता दूँ। शाम 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, उसके बाद में 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि, 8 बजे GK और 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो ये क्लासें आप रेगुलर रूप से लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार एक अच्छे लेवल पर आपकी चल सके दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।